राम नमस्कार, स्वागत है थारो स्वामी स्टडी पॉइंट में। तो आज आप बात कराना भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। तो चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की जलवायु के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा नहीं होती है। हवाओं का मौसमी परिवर्तन, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से ये सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? कौन नहीं करता? एल नीनो तो बहुत ज़्यादा करती है, जेट स्ट्रीम भी करती है, तिब्बत का पठार भी करता है, गल्फ स्ट्रीम नहीं करती है। गर्म जलधारा है पश्चिमी यूरोप की। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून। तो यह दक्षिणी पश्चिम मानसून है। ठीक है, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? दक्षिणी पश्चिम मानसून से राजस्थान में होती है, कर्नाटक में होती है, पंजाब में होती है, तमिलनाडु में नहीं होती। तमिलनाडु में क्या उत्तरी पूर्वी लौटते मानसून से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? बीकानेर हो गया, लेह है, जोधपुर या जैसलमेर। तो भारत में लेह है। राजस्थान का पूछे तो जैसलमेर होगा। प्रश्न अगला है, दक्षिणी पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिणी पश्चिम मानसून भारत के ऐसे प्रवेश करता है, किस में करेगा? केरल में। सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले मानसून भारत के बीच में पंजाब में करते हैं। ठीक है, पंजाब है। प्रश्न, मानसून किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों है, जबकि दोनों समुद्र तट पर स्थित है? दोनों ही समुद्र तट पर है, क्योंकि चेन्नई कोलकाता के पीछे समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है। चेन्नई के पास पास रेत ही रेत है। चेन्नई विश्व रेखा के अधिक समीप है। चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता, जबकि कोलकाता पड़ता है। इसका सही जवाब होगा सी, चेन्नई विश्व रेखा के अधिक समीप है। विश्व रेखा के पास जलवायु की तुलना में गर्मी है। क्यों है? विश्व रेखा के पास में लंबवत चमकता है सूरज। ठीक है, इसी कारण। प्रश्न अगला है, भारत उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा क्या कहलाती है? यह पश्चिम विक्षोभ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? बीकानेर, चेरापूंजी या शिमला या मानसीराम है? ठीक है, मानसीराम। चेरापूंजी और मानसीराम में उसमें मानसीराम ज़्यादा अधिक पता करता है। मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यानी मंदाप रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवा चलती है, यहाँ वर्ष भर वर्ष होती रहती है, यहाँ पहाड़ियाँ कीप की आकृति है, पहाड़ियाँ कीप की आकृति है ऐसे, तो वहाँ पर बारिश होती है दोनों साइड। ठीक है। भारत में शरदकालीन वर्षा क्षेत्र है, तमिलनाडु और कर्नाटक लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्षों की सर्वाधिक विरलता वर्षा है, ये वर्षा की सर्वाधिक की विरलता कहाँ पाई जाती है? लेह में। लेह में सबसे। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो वहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ पर अधिक ताप और अधिक वर्षा होती है। विषुवत रेखा पर अधिक तापमान होता है, सूरज लंबवत चमकता है और संवहनीय वर्षा भी होती है। तो यह तभी। अगला प्रश्न है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा है, अनिश्चित, अनिश्चित वर्षा है, अनिश्चित, अनियमित वर्षा का असमान होता है, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता करता है। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसमें एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के समीप कटिबंध से आएंगे जनसंख्या। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। यह देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। प्रश्न अगला, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में। ठीक है, मुंबई इधर आता है, वृष्टि छाया पश्चिम घाट से। मुंबई इधर वर्षा नहीं होती, इधर से वर्षा आती होगी तो इधर वर्षा कम होती है। जिस साइड वर्षा नहीं होती वो
वृष्टि छाया प्रदेश होता है। ठीक है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में होती है। ठीक है। भारत में वर्षा का औसत है 118 सेमी। अगला प्रश्न है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। वायु की दिशा बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन में वर्षा होती है। अरब सागर की मानसूनी शाखा से। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी से वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। अमर वर्षा है, मैंगो शावर कहाँ होती है? बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में आने वाली वर्षा। प्री मानसून वर्षा, मानसून पहले की वर्षा। भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े महीनों में जोर होना। सही है, सारे सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान व निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है, अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित में से स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंधित है? एल नीनो और दक्षिणी दोलन। एल नीनो आती है तो वर्षा नहीं होती, भारत में काल की स्थिति पड़ जाती है, सूखा। दक्षिणी दोलन और एल नीनो। ग्रीष्म। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफान को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी कहा जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसरोवर में होने का कारण है? पहाड़ियों का कीप आकार का होना। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 75%, सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? सतल और समुद्र का विभेदी तापमान। तापमान में अंतर है सतल और समुद्र के। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? लौटता मानसून, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? अल मसूदी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, वापस होती है मानसून से, सेवनीय वर्षा से, या दक्षिण पश्चिम मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून 75%। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, ये बहुत बार आ रहा, बंगाल, तमिलनाडु है, लौटते हुए मानसून से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम है निम्न से? सबसे अधिक वर्षा मेघालय में, सबसे कम राजस्थान में। इधर से चलो, इधर आरजे, यहाँ मेघालय। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, लौटता हुआ मानसून है ना, उत्तरी पूर्वी मानसून या तमिलनाडु। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तटीय जनजाति निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर। पश्चिम बंगाल में सीधा पूछे तो काल वैसाखी कहते हैं, असम और पश्चिम बंगाल उड़ीसा में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यद्यपि भारत के केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, इसका कारण है? इसका क्या कारण है? भारतीय मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है? नहीं है। भारतीय उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीप है? नहीं है। देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है? नहीं। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। ठंडी हवाएं आती है, उनसे रक्षा करती है हिमालय श्रेणी, जिस कारण से भारत की अधिकांश जलवायु उष्णकटिबंधीय है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।